हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। फिर से आपका एक बार जीडी कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं ज्योमेट्री का अगला पार्ट। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो थ्योरम बननी थी वो हम पहले पार्ट में अपलोड कर दिए, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। अगर वो थ्योरम आपको क्लियर है तो आगे हम उन्हें क्वेश्चन में अप्लाई करके हम क्वेश्चन को जल्दी कवर कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम इन थ्योरम को याद रख सकते हैं तो जल्दी कैसे कर पाएंगे, लॉजिक कैसे लगा पाएंगे, इन चीज़ों को हम समझ बनाएंगे और पकड़ बनाएंगे। अगर हम इन पे पकड़ बनाते हैं तो इन क्वेश्चनों को हम जल्दी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। और अपने छोटे बड़े भाई बहनों में, मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना ना भूले दोस्त। फाइंड एक्स, हमें किसका मान चाहिए, अक्ष का मान चाहिए। यहाँ पे हम कह सकते हैं अक्ष का मान हमें चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 125 डिग्री ये क्या रहेगा, बाह्य कोण रहेगा। तो बाह्य कोण का मान अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस 45 और इस वाले कोण का मान कितना रहेगा, 125। यानी इसका बाह्य अंतः सम्मुख कोण कौन से होंगे, एक तो 45 होगा और एक ये वाला कोण रहेगा। तो इन दोनों कोणों का योग कितना रहेगा, 125। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक का मान 45 है, तो इस 125 में 45 घटाएंगे कितना रहेगा, 80 डिग्री। यानी दूसरे कोण का मान कितना रहेगा, 80। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पूरी स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला कोण कितना रहेगा, 180 डिग्री का रहेगा। तो ये 80 है, तो दूसरा वाला कोण कितना रहेगा, 100 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस वाले त्रिभुज में इन दोनों कोणों का योग कितना रहेगा, इस बाह्य कोण के बराबर रहेगा। इसके अंतर सम्मुख कोण कौन से होंगे, 30 डिग्री और 100 डिग्री। तो इसका बाह्य कोण कौन सा रहेगा, ये रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोनों कोणों का योग कितना रहेगा, 130, जो किसका मान होगा, बाह्य कोण का मान होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोनों का योग कितना रहेगा, 130 डिग्री रहेगा और 130 डिग्री इसका क्या रहेगा, बाह्य कोण रहेगा। तो यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो अक्ष का मान कितना होगा, 130 डिग्री होगा। फाइंड अल्फा, जे के समांतर है डी सी डी के, यानी जे के समांतर है सी डी के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जे के ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या है, समांतर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो ये 30 डिग्री रहेगा, ये 20, तो ये कितना रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कितना डिग्री रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। यानी इस वाले कोण का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बनाएगा, एकांतर कोण बनाएगा। तो इस वाले कोण का मान और इस वाले पूरे कोण का मान कितना रहेगा, 130 डिग्री रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस वाले कोण का मान कितना है, 50, और पूरे का 130 है। तो 130 में 50 घटाएंगे तो कितना रहेगा, 80 डिग्री। नहीं, इस वाले कोण का मान कितना रहेगा, 80 डिग्री रहेगा। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 30 है, ये 80 है, तो इस वाले अल्फा का मान कितना रहेगा, 70 डिग्री रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस अल्फा का मान कितना रहेगा, 70 डिग्री रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम इन थ्योरमों को अच्छे से समझते हैं तो हम लॉजिकली भी कर सकते हैं कि इस वाले चूंच का मुंह किधर है, इधर है, और इस वाले चूंच का मुंह भी किधर है, इधर है, और ये चूंच इसके विपरीत है। हम यहाँ से कह सकते हैं जो इन दोनों चूंचों का मान होगा वही इस विपरीत चूंच का होगा। तो 50 और 20 कितना रहेगा, 70, जो 70 होगा इस विपरीत चूंच का मान होगा। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये इसी प्रकार हम लॉजिकली भी इन्हें समझ सकते हैं और जल्दी कवर कर सकते हैं। फाइंड अक्ष, ए बी समांतर है सी डी के। ए बी सी डी के क्या है, समांतर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी समांतर है किसके, सी डी के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल ए है 50 डिग्री और ये वाला 100 दे रखा है, और हमें मान किसका चाहिए, अक्ष का मान चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस वाले का 50 है, इसका कितना रहेगा, 100, तो इस वाले का मान कितना रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 30 डिग्री रहेगा। यानी इस वाले कोण का मान कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। ए और बी और सी और डी आपस में समांतर है, तो ये इसको क्या करेगी, तिर्यक रेखा रहेगी। तो ये इसे क्या करेगी, तिर्यक रेखा काटती है, तो बनने वाले एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ से ए से बी और बी से डी और डी से सी से डी, ये आपस में क्या बनाएंगे, एकांतर कोण बनाएंगे। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। और अक्ष का मान कितना हुआ, 30 डिग्री। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो दोस्तों अगर हम थ्योरम याद रख सकते हैं, उन्हें हम पकड़ बनाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को हम जल्दी कर सकते हैं। और अगर हमें थ्योरम याद नहीं है तो हम इनको जल्दी नहीं कर सकते। दोस्तों ज्योमेट्री इतनी इजी है, अगर हमें इनको समझना है तो अच्छे से हमें क्या करना
क्या करना होगा, इन पे मेहनत करनी होगी, तभी इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। हर चीज़ों को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, नोट्सों को बार बार देखना पड़ेगा, तभी इन चीज़ों को हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे इसका वीडियो का लाभ सब तक मिल सके। फाइंड एक्स, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी सी और ओ, अक्स का मान हमें क्या चाहिए, अक्स का मान हमें चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए एंगल कितना रहेगा, 63, 41 और 42। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसके 4 हो जाए हैं तो ये क्या कहलाएगा, चतुर्भुज कहलाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि इस ओ का मान कितना रहेगा, 42, 63 और 41, तीनों एंगल का मान क्या रहेगा, ओ का मान रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 42 + 63 + 41, तो इसका मान कितना रहेगा, 146। तो 146 किसका मान रहेगा, ओ का मान रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पूरे एंगल का मान कितना रहेगा, 360 डिग्री रहेगा। अगर 360 में से 146 घटाते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं 214 डिग्री, जो किसका मान रहेगा, अक्स का मान रहेगा। पूरे एंगल का मान कितना रहेगा, 360 रहेगा, उसमें से अगर ओ का मान घटाते हैं तो अक्स का मान कितना प्राप्त होगा, 214 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अक्स का मान कितना रहेगा, 214 डिग्री। फाइंड एक्स, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी समांतर है एफ सी के, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या रहेगी, समांतर। अगर ये रेखा आपस में समांतर है, इसे तिर्यक रेखा कहती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये संगत कोण कहलाएंगे, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, जितना ये एंगल रहेगा उतना ही ये वाला एंगल रहेगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं इस वाले त्रिभुज में ये इसका क्या रहेगा, बाह्य कोण रहेगा, और बाह्य कोण का मान अंतर समूह कोण के योग के बराबर होता है। तो इसका अंतर समूह कोण कौन से होंगे, एक तो 30 डिग्री रहेगा और एक अक्ष वाला रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अंतर समूह कोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना रहेगा, 80 डिग्री रहेगा। अगर ये 30 डिग्री है तो अक्ष का मान हम क्या रखें कि 80 डिग्री प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अक्ष का मान कितना रहेगा, 50 डिग्री रहेगा। दोनों का योग ही कितना रहेगा, 80 डिग्री रहेगा, और 80 डिग्री बाह्य कोण का मान दे रखा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अक्ष का मान कितना रहेगा, 50 डिग्री रहेगा। फाइंड एक्स, फाइंड एक्स हमें किसका मान चाहिए, अक्ष का मान चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए एंगल 30 डिग्री दे रखा है और सी वाला एंगल भी कितना है, 30 डिग्री। हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी समांतर है किसके, सी डी के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर इन्हीं ए बी और सी डी के समांतर की यहाँ पे एक लाइन डाल दी जाए तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी और ये वाली लाइन आपस में क्या रहेगी, बराबर। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या रहेगी, बराबर रहेगी, समांतर रहेगी। यानी ए बी और सी डी के समांतर हमने क्या डाल दिया है, लाइन डाली है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस वाले एंगल का मान और इस वाले एंगल का मान कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। ये इसकी क्या रहेगी, तिर्यक रेखा रहेगी। तो इसका मान कितना रहेगा, 50 डिग्री रहेगा। इसी प्रकार यहाँ से हम कह सकते हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी आपस में क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो ये वाला कोण और ये वाला एंगल भी आपस में क्या रहेंगे, 180 डिग्री रहेंगे। हम यहाँ से कह सकते हैं इस वाले एंगल का मान और इस वाले कोण का मान कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। तो ये एंगल 130 डिग्री है, तो ये कितना रहेगा, 50 डिग्री। और अक्ष का मान, पूरा अक्ष का मान कितना रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस अक्ष का मान कितना रहेगा, 100 डिग्री रहेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अक्ष का मान कितना रहेगा, 100 डिग्री रहेगा। फाइंड अक्ष, हमें किसका मान चाहिए, अक्ष का मान चाहिए। ए बी सी डी, ए बी और सी डी आपस में क्या है, समांतर। यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी समांतर है किसके, सी डी के। और एंगल हमें क्या दे रखा है, 105 डिग्री दे रखा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ए बी और सी डी आपस में समांतर है तो ई एफ यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या होगी, तिर्यक रेखा रहेगी। अगर ये 105 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितना रहेगा, 105 डिग्री रहेगा। संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 105 है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये भी कितना रहेगा, 105 डिग्री रहेगा। ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये 105 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, 105 डिग्री रहेगा। तो जो अक्ष का मान होगा कितना होगा, 105 डिग्री रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या रहेगा, संगत कोण रहेंगे। तो ये आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अगर बराबर रहते हैं तो अक्ष का मान कितना रहेगा, 105 डिग्री रहेगा। दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी के। जो ए बी है वो किसके समांतर है, सी डी के। ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। ई एफ भी आपस में क्या होगा, समांतर होगा। तो ए सी ई यानी इस वाले एंगल का मान हमें चाहिए। तो इसका मान ज्ञात करो। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर सी
डी और ई एफ आपस में समांतर है और अगर इसे तिर्यक रेखा काटती है, दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या रहेंगे 180। इन दोनों कोणों का योग कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा। अगर ये वाला कोण कितना है 120 डिग्री है, तो इस वाले कोण का मान कितना रहेगा 60 डिग्री रहेगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए और बी समांतर है किसके सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये एकांतर कोण बनेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये वाला एंगल क्या रहेगा एकांतर कोण रहेगा। तो ये 70 डिग्री है, तो इस पूरे एंगल का मान कितना रहेगा 70 डिग्री रहेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो इसका मान कितना रहेगा 10 डिग्री रहेगा। तो ये वाला एंगल कितना रहेगा 10 डिग्री रहेगा। इस पूरे एंगल में से 60 को घटा देंगे तो शेष एंगल बचेगा, वह हमारा किसका मान रहेगा ACE, यानी ACE का मान कितना रहेगा 10 डिग्री रहेगा। दिए गए चित्र में ए बी समांतर है CE के, तो अक्ष का समपूरक कोण ज्ञात करो। जो अक्ष का हमें क्या चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल हमें चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल यानी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो जो अक्ष का मान रहेगा इसका दूसरा कोण यानी दूसरा कोण कितना रहेगा वो कोण हमें बताना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AB समांतर है किसके DE के, किसके DE के, यानी AB समांतर है DE के समांतर है। तो अक्ष का समपूरक कोण ज्ञात करो। हमें क्या चाहिए जो अक्ष का मान रहेगा उसका समपूरक कोण चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं HX जो एंगल B रहेगा HX C एंगल कितना रहेगा 5x और 3x। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर B रेखा को या लाइन को हम आगे बढ़ा लेते हैं, इसी प्रकार D को भी हम आगे बढ़ा लेते हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस पूरे एंगल का मान कितना रहेगा 180 रहेगा। तो इस वाले एंगल का मान कितना रहेगा 180 माइनस 8x, इसका एंगल का मान कितना रहेगा 180 माइनस 8x। इसी प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं हमने ये थ्योरम पढ़ी है, इस वाली चूंच का मुंह इधर है और इस वाली चूंच का मुंह भी इधर है, तो इन दोनों का मान इस विपरीत चूंच के बराबर रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 180 माइनस 8x और इसका मान कितना रहेगा 3x। ये किसके बराबर रहेगा इस वाले विपरीत चूंच के बराबर रहेगा। इन दोनों चूंचों का मान इस विपरीत चूंच के बराबर रहेगा। तो 180 माइनस 8x प्लस 3x बराबर 5x। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 180 माइनस 5x बराबर 5x रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 10x बराबर 180 जो x का मान रहेगा वह कितना रहेगा 180। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो x का मान होगा कितना रहेगा 180 रहेगा और x का मान 180 है, तो इसका समपूरक कोण कितना रहेगा 165 डिग्री रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अगर एक कोण का मान 18 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान कितना रहेगा 162 डिग्री रहेगा और दोनों का योग कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा। यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। दिए गए चित्र में AB समांतर है CD के, तो अक्ष का मान ज्ञात करो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं AB समांतर है किसके CD के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक सीधी रेखा पर बनने वाले एंगल का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये 120 है तो इसका मान कितना रहेगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका मान 60 डिग्री रहेगा। तो इस पूरे का मान कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा। तो हमने यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि अगर इस वाली चूंच का मुंह इधर है और इस वाली चूंच का मुंह भी इधर है, तो इन दोनों का मान ही इस वाली चूंच का मान के बराबर होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 60 प्लस 40 बराबर रहेगा 2x प्लस 3 के बराबर रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 100 बराबर 2x प्लस 30 डिग्री। ये इधर जाके किसका होगा माइनस का होगा। तो ये 2x बराबर किसके बराबर रहेगा 2x बराबर 70 डिग्री। ये प्लस का है उधर जाके क्या होगा माइनस का होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो अक्ष का मान होगा कितना होगा 35 डिग्री और हमें मान किसका चाहिए अक्ष का मान ज्ञात करो। जो अक्ष का मान होगा कितना रहेगा 35 डिग्री रहेगा और इसका दुगना ही कितना रहेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 70 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा 70 डिग्री रहेगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं 70 और 30 कितना रहेगा 100 रहेगा। तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का मान भी कितना रहना चाहिए 100 डिग्री रहना चाहिए। तो ये वाला एंगल और ये वाला भी 100 रहेगा और इनका मान भी कितना रहेगा 100 डिग्री रहेगा। तो ये अक्ष का मान कितना रहेगा 35 डिग्री रहेगा। यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। दिए गए चित्र में अक्ष का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो अक्ष का मान क्या होगा। तो यहाँ पे एंगल, यहाँ पे हमें एंगल का मान दे रखा है, इस वाले एंगल का मान भी हमें दे रखा है और अल्फा इस वाले एंगल का मान भी हमें दे रखा है। किसका मान चाहिए तो अक्ष का मान हमें चाहिए। तो यहाँ से हम दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमने ये थ्योरम पढ़ी है जो अगर इसका मान चाहिए तो तीनों एंगल का मान ही क्या होगा अक्ष का मान होगा। तो इस अक्ष का मान क्या होगा अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा
गामा, यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, अल्फा बीटा गामा, यही हमारा क्या रहेगा आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों में, फ्रेंड्स में जितने भी ज़्यादा हो सके ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे इस वीडियो का लाभ सब तक मिल सके। दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। तो धन्यवाद दोस्तों।